हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मतलब जनरल साइंस से रिलेटेड हमारा एक क्लास होगी आज की। जनरल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आज रेसा के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रेसा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मतलब रेसा के कितने प्रकार होते हैं और रेसा को हम किन किन विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमें रेसा की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में सभी के बारे में चर्चा करेंगे रेसा से रिलेटेड। मतलब इसको हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। तो फाइबर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाला रिसेंटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रेसा क्या होता है, रेसा को हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। तो रेसा जो होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार के रेसा होते हैं हमारे पास। पहला होता है प्राकृतिक रेसा, दूसरा होता है संश्लेषित रेसा, तीसरा होता है मिश्रित रेसा। तो अब प्राकृतिक रेसा क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रेसाओं में हमारे एनिमल, प्लांट्स एंड मेटल्स, मतलब कि जानवर, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थ। तो प्राकृतिक रेसा जो होता है वो जानवर, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। जैसे अब प्राकृतिक रेसा क्या है, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो एग्जाम्पल जैसे कपास हो गया, समेल हो गया, ऊन हो गया, बाल हो गया, सोना हो गया, सोना और चांदी के तार। ये सभी जो हैं सोना चांदी के तार, कपास, समेल, ऊन और बाल, तो ये सभी प्राकृतिक रेसा के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब ये सभी जो हैं एनिमल, प्लांट एंड मेटल से हमारे प्राप्त किए गए हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक रेसा के बारे में। अब हम दूसरे रेसा के बारे में चलेंगे। दूसरा रेसा हमारा होता है संश्लेषित रेसा। तो संश्लेषित रेसा क्या होते हैं, हम संश्लेषित रेसा को कृत्रिम रूप से इसे हम प्राप्त करते हैं। मतलब कृत्रिम रूप से हम इसे संश्लेषित रेसा को हम प्राप्त करते हैं। मतलब संश्लेषित रेसे जो होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेसा को ही हम कृत्रिम रूप से उसको और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको हम कृत्रिम या संश्लेषित रेसा के रूप में उसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा हो गया रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर। रेयान भी हमारा संश्लेषित रेसा है, नायलॉन भी संश्लेषित रेसा है और पॉलिस्टर भी हमारा संश्लेषित रेसा है। फिर हमारा है मिश्रित रेखा, तीसरा मिश्रित रेखा। तो हम मिश्रित रेसा के बारे में बात करें, मिश्रित रेसा क्या होते हैं, तो हम प्राकृतिक रेसा और संश्लेषित रेसा को जो मिला देंगे तो हमारा मिश्रित रेसा प्राप्त होगा। प्राकृतिक रेसा और संश्लेषित रेसा को जो हम मिला देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हमारा मिश्रित रेसा प्राप्त होगा। फिर अब हम बात करें कि प्राकृतिक रेसा क्या होते हैं। प्राकृतिक रेसा क्या होते हैं, तो नेचुरल फाइबर, इसकी इंग्लिश हो जाएगी नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेसा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। मतलब जो प्राकृतिक रेसा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक रेसा, प्राणिज रेसा और खनिज रेसा। 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले वानस्पतिक रेसा के बारे में बात करेंगे कि वानस्पतिक रेसा क्या होते हैं। वानस्पतिक रेसा, तो वानस्पतिक रेसा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे से प्राप्त रेशों को हम वानस्पतिक रेसा कहते हैं। वनस्पति का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट से या पेड़ पौधे से जो हमारे पास जो हमें रेसा प्राप्त होता है उसी को हम वानस्पतिक रेसा कह देते हैं। इसको सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट से निर्मित किया जाता है। मतलब इनमें जो होते हैं सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट से ही ये निर्मित होते हैं वानस्पतिक रेसा। जैसे हमारा हो गया वस्त्र जो है वानस्पतिक रेसा है। ये मुलायम भी होता है। इसके अगर गुण के बारे में बात की जाए तो वस्त्र जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, आरामदायक होते हैं, शीघ्र सिकुड़ जाते हैं, मतलब शीघ्र ही सिकुड़ने वाले होते हैं। तो मतलब जो वानस्पतिक रेसा होता है वो ज़्यादा मजबूत हमारा नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया कपास, सेमल, लेनिन, जूट, रेमी, नारियल की रस्सी या करपेट, इसको हम कहते हैं। नारियल की रस्सी हमारे पास होती है, जो रस्सी आती है इसे हम नारियल की रस्सी कहते हैं। वानस्पतिक रेसा ही होता है। नारियल की रस्सी जो होती है वानस्पतिक रेसा ही होता है। कपास भी हमारा वानस्पतिक रेसा होता है, सेमल भी हमारा वानस्पतिक रेसा हो, लेनिन, जूट और रेमी, ये सभी जितने भी होते हैं सभी हमारे वानस्पतिक रेसा होते हैं। तो ये होगा प्राकृतिक रेसा का पहला टाइप, वानस्पतिक रेसा। अब हम दूसरे प्राणिज रेसा के बारे में बात करेंगे। प्राणिज रेसा क्या होता है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि सबसे पहले चीन में रेशम बना। मतलब अगर क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशम सबसे पहले कहाँ बना, हमारे बोर्ड एग्जाम के किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए अभी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि सबसे पहले चीन
मतलब कि जो रेशम होता है, फाइबर जो होता है वो सबसे पहले कहाँ बना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीन में सबसे पहले रेशम बना था। तो ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम अगर दूसरे प्राकृतिक रेशा के हम दूसरे टाइप के बारे में बात करें, इसके पहले मैंने वानस्पतिक रेशा की मैंने चर्चा की थी, जो प्राकृतिक रेशा का पहला टाइप था वानस्पतिक रेशा। अगर हम दूसरे प्रकार के बारे में बात करें तो प्राणिज रेशा जो है, प्राणिज रेशा ह्यूमन फाइबर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राणिज रेशा। तो प्राणिज रेशा जो मतलब जो हमारे प्राणियों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राणियों जैसे जानवर हो गए या मनुष्य हो गए, तो इनसे जो रेशा प्राप्त किया जाता है वो हमारा प्राणिज रेशा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा ऊन है, तो ऊन है एक प्रकार का हमारा प्राणिज रेशा। प्राणिज रेशा कैसे? जैसे भेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त किया जाता है, लामा से भी प्राप्त किया जाता है, खरगोश से भी प्राप्त किया जाता है, पश्मीना एक बकरी होती है उससे भी प्राप्त किया जाता है, और चीरू एक पक्षी होती है उससे भी प्राप्त किया जाता है। तो मतलब ये प्राणियों से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए हम इसको प्राणिज रेशा कह देते हैं। अगर हम रेशम के बारे में बात करें कि रेशम क्या होता है, तो रेशम को हम किससे हम प्राप्त कर सकते हैं रेशम को? तो इसको हम रेशम कीट से प्राप्त कर सकते हैं, मालबेरी के पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, शहतूत के पेड़ से काफून प्राप्त किया जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में है कि शहतूत के पेड़ से क्या प्राप्त किया जाता है, तो शहतूत के पेड़ से जो काफून होता है, काफून का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, काफून। तो शहतूत के पेड़ से काफून प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया प्राकृतिक रेशा का दूसरा टाइप प्राणिज रेशा था। इसके पहले मैंने वानस्पतिक रेशा के बारे में बता दी था आप लोगों को, तो ये था प्राणिज रेशा। अब हम तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक रेशा के तीसरा टाइप खनिज रेशा। खनिज रेशा या इसको हम मिनरल्स फाइबर कह देंगे इंग्लिश में। तो खनिज रेशा क्या होंगे? सोना, चांदी, एस्बेस्टर, सिरेमिक, ये सब जो होते हैं हमारे खनिज रेशा होते हैं। मतलब ये सब खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि किसी भी पदार्थों से ये सब प्राप्त किए जाते हैं। सोना भी हमारा एक पदार्थ है या खनिज है, चांदी भी एक खनिज है, एस्बेस्टर भी एक खनिज है, और सिरेमिक भी किसी खनिज से ही मिलकर बना होता है। तो ये हमारे खनिज रेशा हो गए। फिर हमारा था रेशा के दूसरा प्रकार संश्लेषित रेशा। ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत हमारा वानस्पतिक रेशा आता है। तो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत हमारा आ गया था वानस्पतिक रेशा और प्राणिज रेशा और खनिज रेशा। तो मैंने आप लोगों को इस तीन चीज़ों के बारे में बता दी। अब हम दूसरे रेशा के बारे में बात करेंगे, संश्लेषित रेशा के बारे में, कि संश्लेषित रेशा क्या होता है। तो संश्लेषित रेशा वो होते हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। प्रयोगशाला में जो निर्मित किए जाते हैं वही हमारे संश्लेषित रेशा कहलाएंगे। अब संश्लेषित रेशा के गुण क्या होते हैं? ये बहुत ही मजबूत होते हैं, और बहुत ही जब मजबूत होंगे तो ये टिकाऊ भी होंगे, और इनका बहुत ही जो पॉपुलर गुण जो है वो जल्दी सूख जाता है। मतलब कि जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं, संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े जो होते हैं या कोई भी चीज़ जो होता है वो बहुत ही जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि ये संश्लेषित रेशे होते हैं। और ये धुलने में भी आसान होते हैं, मतलब और ये हल्के भी होते हैं, इनमें कीड़े भी नहीं लगते। आज ये सब जो हैं इनके गुण हैं संश्लेषित रेशा के। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, रेयान जो हमारा है ये एक संश्लेषित रेशा है। नायलॉन भी हमारा संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर भी हमारा संश्लेषित रेशा है। एक होता है एक्रिलिन भी हमारा संश्लेषित रेशा है। हम अगर रेयान के बारे में बात करें कि रेयान क्या होता है, तो एक होता है हमारा सेलुलोज जो होता है वो, उसमें क्या कहते हैं, किस पेड़ में पाया जाता है हमारा सेलुलोज जो होता है वो क्या कहते हैं, ये इस जो क्या कहते हैं सागौन के पेड़ में हमारा जो होता है वो सेलुलोज पाया जाता है, सागौन के पेड़ में सेलुलोज। तो जो हम सेलुलोज की अभिक्रिया NaOH या कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं, या इसको हम क्षारक भी कह देंगे। तो जब हम मतलब कि सेलुलोज की अभिक्रिया जब हम कास्टिक सोडा से कराएंगे और जल के साथ कराएंगे तो हमें रेयान प्राप्त होगा। मतलब कि सेलुलोज प्लस NaOH या कास्टिक सोडा और प्लस H2SO4, मतलब कि ये क्षार है और अम्ल है। मतलब सेलुलोज को जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमारा यह रेयान प्राप्त होगा। रेयान क्या है? यह एक अर्ध प्राकृतिक रेशा है। इसमें इस्पात या स्टील का बहुलक होता है। मतलब जो रेयान होता है इसमें इस्पात या स्टील अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये एक अर्ध प्राकृतिक रेशा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक अर्ध प्राकृतिक रेशा है। इसमें इस्पात या स्टील का यह बहुलक होता है। और रेयान से चादर, बिस्तर, धागे, चादर जो होते हैं ये भी रेयान के बने होते हैं, बिस्तर भी और धागे भी रेयान से ही बनते हैं। चादर कैसे बनता है और गलीचा या कालीन कैसे बनता है? तो चादर कब बनेगा? जब हम रेयान में हम कॉटन जब मिला देंगे तो हमारा चादर बन जाएगा। और हम रेयान में अगर वूल मिला दें
रेयान में हम अगर वूल मिला देंगे या ऊन मिला देंगे तो हमारा कालीन या गलीचा बन जाएगा जो हमारा गर्म होता है। तो जब हम रेयान में ही जब वूल मिलाएंगे तो हमारा गलीचा बन जाएगा जो कि गर्म होता है, और अगर रेयान में हम काटन मिला देंगे तो हमारा सूती चादर बन जाएगा जो कि गर्मियों में हमारे पास मतलब कि बिछाने के लिए बहुत ही आरामदेह होता है। तो ये हो गए कुछ रेयान के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया। हम कुछ और फाइबर के बारे में बात करेंगे, कुछ और फाइबर। तो रेयान के बाद हमारा आता है नायलॉन। नायलॉन को सर्वप्रथम कैरोथर्स में 1935 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। कैरोथर्स में 1935 ईस्वी में नायलॉन का निर्माण किया गया था। कैरोथर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में पड़ता है कैरोथर्स। तो नायलॉन जो है वो नायलॉन दो शब्दों से बना है, नाय या मतलब NY और LON, नायलॉन। तो नाय NY का मतलब हो जाएगा न्यूयॉर्क और LON का मतलब हो जाएगा लंदन। मतलब जो नायलॉन है वो न्यूयॉर्क के लंदन शहर में सबसे पहले बना था, न्यूयॉर्क या लंदन में सबसे पहले बना था, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। और नायलॉन जो है आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नायलॉन जो है प्रथम कृत्रिम रेशा भी है, प्रथम कृत्रिम रेशा है। अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है तो हमारा नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन जो है प्रथम कृत्रिम रेशा है। फिर हम अगर पॉलिस्टर के बारे में बात करें कि पॉलिस्टर क्या होते हैं, पॉलिस्टर क्या होते हैं, तो पॉलिस्टर एक महत्वपूर्ण व प्रचलित रेशा है। ये भी एक रेशा होता है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रचलित रेशा है, और ये इसका जो विकास होता है इंग्लैंड में सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी, मतलब इंग्लैंड में ही इसको विकसित किया गया था सबसे पहले। और ये जो होता है वो एस्टर जो होता है हमारा एस्टर का ये संघनित बहुलक होता है। एस्टर क्या होते हैं? जिनमें OH और COOH के, जब हम OH और COOH को मिला देंगे तो हमारा एस्टर का निर्माण होता है। OH और COOH जो मिला देंगे तो हमारा एस्टर बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मतलब कि हम यहाँ तक थी नायलॉन प्रथम कृत्रिम रेशा है। फिर आता है हमारा पॉलिस्टर क्या होता है? ये महत्वपूर्ण प्रचलित रेशा है, ये भी मतलब एक रेशा ही है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। ये एस्टर का संघनित बहुलक है। एस्टर क्या होगा? जब हम एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल से अब क्या कराएंगे तो हमारा एस्टर बनेगा, मतलब OH + COOH। फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो जैसे हम एग्जाम्पल ले लें पॉलिस्टर का, जो हमारा कैप्सूल होता है, दवा के जो कैप्सूल होता है उसके आवरण को हम कहते हैं पॉलीकैप्रोलेक्टोन। जो कैप्सूल का आवरण होता है पॉलीकैप्रोलेक्टोन का बना हुआ होता है, जो सर्जरी में टाँके, ये तो कैप्सूल का आवरण हो गया, कैप्सूल का आवरण पॉलीकैप्रोलेक्टोन का बना हुआ होता है। फिर हमारे पास जो सर्जरी की जाती है, मतलब जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, उसमें जब टाँके लगाते हैं तो जो टाँके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक PLA टाँका होता है और एक PGA टाँका होता है। PGA टाँका होता है एक, और एक PLA टाँका होता है। तो PLA टाँका क्या होता है? PLA टाँका का मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PLA का, पॉलीलैक्टिक एसिड। मतलब कि इसको हटाना पड़ता है, मतलब ये अस्थायी होता है। पॉलीलैक्टिक एसिड जो होता है PLA, इसको हटाना पड़ता है, और PGA टाँका जो होता है इसको हटाना नहीं पड़ता है, ये अस्थायी होता है, मतलब अपने आप ही हमारे कोशिकाओं में सूख जाता है। तो PLA का फॉर्म हो जाएगा पॉलीलैक्टिक एसिड, और PGA का फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीग्लाइकोलैक्टिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलैक्टिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PGA का, और PLA का पॉलीलैक्टिक एसिड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर थी हमारी आज की ये क्लास फाइबर से रिलेटेड, मतलब रेशा से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।